में आपको एक दिव्य प्रसंग और एक बहुत सुंदर आज जो एक चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ। आप तमाम प्रकार से इसकी लाभ ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज वैकुंठ चतुर्दशी की। जैसे नाम, इसी से इसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। यानी वैकुंठ चतुर्दशी पर हम लोग जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम आज मैं आपको विधि बताने वाला हूँ, जो भी आपको बातें बताने वाला हूँ, जो इसकी पौराणिक महत्ता को आपको बताने वाला हूँ, इस सब से जो है हमें भगवान श्री की दिव्य सन्निधि का हमें प्राप्ति होती है। यानी वैकुंठ के लिए वैकुंठ चतुर्दशी, संक्षिप्त शब्दों में आप इस प्रकार समझ सकते हैं। आइए बंधु, हम चर्चा को शुरू करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप अपने स्नेह चैनल अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा आगे करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, जिसकी तारीख इस बार पड़ रही है 18 और 18 तारीख को। वैसे 17 को भी प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 17 तारीख को 17 तारीख को ही ये प्रारंभ हो रहा है। तो 17-18 दोनों दिन रहेंगे। मेष राशि पर चंद्रमा का संचरण काल रहेगा। तो बहुत दिव्य दिन है आज के दिन। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आज के दिन आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं इस समय, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो विवाह को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में अमंगलता बनी हुई, समस्याएं बनी हुई और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है। कि इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। आप आज के दिन का बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं आपको बता। इस दिन जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें भगवान की सन्निधि को प्राप्त करते हैं। देखिए, जब भगवान की सन्निधि किसी को प्राप्त हो जाए, हर क्षण हम इंजॉय करेंगे, हर क्षण को हम अच्छे से गुजार सकते हैं, आनंद के साथ गुजार सकते हैं। तो इसलिए श्रीहरि की सन्निधि का अनुभव, ये जीवन बहुत बड़ी एक अलग विषय हो जाएगा, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे छोटे कुछ बातें यहां पर बताने वाला हूं। जब भगवान श्रीहरि जो है कथा आती है, आंवले, आज के दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले का आज के दिन बहुत विस्तार से जो है मैं यहाँ पर महत्व प्रतिपादन करूंगा। शास्त्रों में चर्चा आती है कि जब भगवान श्री हरि ने सबसे पहले क्षीर सागर से उठ करके इस सृष्टि का विस्तार किया। अभी देव प्रबोधिनी की एकादशी की जो चर्चा मैं आपको बता चुका हूं, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसमें देव प्रबोधिनी एकादशी को लेकर बहुत विस्तार से एक बहुत ही अद्भुत चर्चा मैं आपके साथ किया हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी तमाम लिंक है, आप देख सकते हैं जो वीडियो आपको आप देखना चाहें। तो इसलिए जब भगवान यहाँ पर उत्थापन भगवान का होता है और भगवान चाहते कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, तो भागवत में कथा आती है कि सबसे पहले भगवान की नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव हुआ था और उसी कमल से जो है भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। कथा आती कि उन्होंने अपने जन्मदाता को खोजने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, उनको जानने की चेष्टा की और तब उन्होंने कमल दल में प्रविष्ट होकर पता लगाना चाहा, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आया। चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा ने यहाँ पर जो है भगवान ने चतुश्लोकी का उनको उपदेश किया। बहुत दिव्य भाग में उसकी चर्चा आती है। मैं विस्तार तो ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ संक्षिप्त में आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। उसी समय कथा आती है कि भगवान ने जब चतुश्लोकी का उनको उपदेश किया था और उसके बाद उन्होंने तप किया। चतुश्लोकी का उसके बाद उपदेश किया, लेकिन पहले उन्होंने तप किया और तप के माध्यम से उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। और तप जीवन में बहुत बड़ा एक शस्त्र हमारे पास है, एक विधा हमारे पास है, एक हमारे पास एक अवलंब है, क्योंकि तप के बिना कुछ संभव नहीं है। चाहे हम अपने जीवन में तप कर रहे हो, भगवान को प्राप्ति करने के लिए कर रहे हो, चाहे हम दुनिया के संसाधनों को जुटाने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वह भी एक तप है। इसलिए ब्रह्मा ने तप किया और उसी तप में उनके प्रेमाश्रु जो छलके हैं, उसी से आंवले की उत्पत्ति हुई है। बहुत दिव्य है। जब ये आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ तो इसको देखने, इसको जो है बहुत महत्ता जो है इनको मिली और भगवान ने उस समय साक्षात एक आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि ये वृक्ष जो आज उत्पन्न हुआ है,
ये तुम्हारे तप का प्रभाव है। और ये तुम्हारे तप के प्रभाव से जो आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भी है, ये तप न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से दुखित व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित होगा। आज आंवले की अगर मैं बात करूं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हम चाहे आयुर्वेद के रूप में ले लें, आंवले को अमृत बताया, रसायन बताया गया अमृत। इसलिए आपने च्यवनप्राश को कौन नहीं जानता है। च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा आंवले का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश को सब लोग जानते हैं, और एक त्रिफला चूर्ण, इसको भी हर व्यक्ति जानता है। इसमें भी आंवले का ही प्रयोग सबसे अधिक होता है। और ये ऐसे रसायन हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति को ही नहीं, अस्वस्थ व्यक्ति को ही नहीं, कोई अस्वस्थ है तो वो तो इसका सेवन करेगा ही, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति भी इसका सेवन करता है तो वह भी पुष्ट रहेगा, वह भी इसमें समृद्धशाली बनेगा, वह भी इसमें स्वस्थ और मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। तो ये आंवला आयुर्वेद के अंदर बहुत ही दिव्य औषधि बताया गया है। धार्मिक इसकी महत्ता को देखा जाए, वैधानिक इसकी महत्ता को देखा जाए तो बहुत बहुत प्रकार से यह अमृत है, जीवनदायिनी है, पुष्टिदायिनी है, और क्षुधा निवृत्ति के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया। तो आंवले का भगवान ने कहा यह आने वाले कलयुग के लोगों के लिए आंवला एक अत्यंत ही जो है लाभदायी उनके लिए रहेगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर इसकी महत्ता के साथ साथ आपको बहुत ऐसी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आज के दिन का महत्व आपको पता लगेगा। आप इस दिन यह काम जरूर करें, जो कुछ उपाय भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आज के दिन आंवले की उत्पत्ति हुई, और आंवले की उत्पत्ति होने के साथ साथ भगवान ने खुद इसके बारे में बताया कि आंवले का वृक्ष मेरे सभी प्रिय वृक्षों के साथ साथ आंवला भी उसमें एक होगा जो सबको जीवनदायिनी होगा। आज के दिन आप आंवले की छांव में बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे आप बैठें और उनका भगवान विष्णु का आप पूजन इसके समय यहाँ पर करें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को आप कर सकते हैं वहां पर बैठकर। आप सहस्त्र नाम का पाठ भली भांति पढ़ सकते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आप करना चाहते हैं, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में दुख बना हुआ है, दारिद्र्य बना हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, तो आप इस प्रकार से इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। बड़ा सरल है, कुछ भी नहीं करना। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध कमजोर है, तमाम प्रकार के इंटरव्यू देकर थक चुके हैं और उनको लगता है कि हम क्या करें, हर प्रकार से हताशा सामने आ रही है, उनके लिए बहुत श्रेष्ठतम उपाय हो सकता है। नौकरी नहीं मिल पा रही है, ज्ञान तो बहुत कुछ है लेकिन प्रस्तुति हमारे पास में नहीं है, वहां पर हम लोग फेल हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी आज का यह, या जिनके बच्चे हैं, ये रामबाण इलाज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप करें और इसका अनुभव हमारे साथ भी शेयर करें। तो दर्शकों, आप आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए, वृक्ष का कहीं रोपण कीजिए, आप वृक्ष को लगाएं आप कहीं। ये बहुत ही अद्भुत प्रभावशाली उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आज के दिन आप श्री सूक्त का पाठ यहां पर बैठकर कर सकते हैं। जो लोग धन को प्राप्त करना चाहते हैं, स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसके पश्चात वहीं छांव में बैठकर ही आप जो है श्री सूक्त का पाठ करें। और मध्याह्न के समय में करें 12-1 बजे, तो बहुत ही श्रेष्ठतम पुर होगा। 11-12-1 बजे तक आप 21 पाठ करें, 11 करें, 51 करें, 108 करें, जितनी सामर्थ्य है, जैसी व्यवस्थाएं। खुद नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण से पाठ करवाएं। तो ये बहुत ही दिव्य जो है उपाय यहाँ पर मैं आपको आज के दिन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर भगवान श्री हरि की आप पूजा करें, ठीक है। आंवले के वृक्षों को लगाएं। आंवला दान करने का भी आज का महत्व है। बड़े बड़े शहरों में आप रहते हैं, वहां आंवला पेड़ आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप आंवले का फल लाएं और उसकी पूजा करें। यहाँ तक की विशेषता यह भी बताया गया है कि आपको फल भी ताजा ना मिले, वैसे इस समय न मिले ऐसा संभव नहीं है, आप कोशिश करेंगे जरूर मिलेगा, न हो तो आप सूखा आंवला लाकर भी उसका पूजन कर सकते हैं आज के दिन। और भगवान विष्णु का वहां पर पूजन करें उनके साथ में। वहां पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को आप कर सकते हैं, उनका पारायण आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है दीप दान करें, षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार जैसे भी बने आप पूजन करें, ससंकल्प करें। और संकल्प कैसे करें उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। और संकल्प बहुत छोटा सा 2 मिनट की वीडियो है, आप संकल्प कीजिए। और वैसे तो हमारे दैनिक पूजा हो, पाठ हो, कोई भी कृत्य हो, जप है, आप उसमें संकल्प कीजिए और फिर उसका प्रभाव देखिए, आपको चमत्कारिक लाभ होगा और आप
तब समझ पाएंगे कि कर्मकांड क्या है और हमारे यहाँ ऋषियों ने जो हमें चीजें दी हैं उसका महत्व क्या है। तो ये बहुत अद्भुत चीज है। आप आज के दिन इसका यहाँ पर भगवान का पूजन करें। पाठ यहाँ पर बैठकर आप सहस्त्र नाम है, श्री सूक्त है, आप इनका पाठ कर सकते हैं। दान यहाँ पर आंवले का दान आप कर सकते हैं, साथ में जो भी चीजें उसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं, आप अपने हिसाब से जो भी बनता है वो किसी योग्य पात्र को दान करें। पेड़ का भी आप दान कर सकते हैं, आंवले का वृक्ष, आंवले का फल, ये सब आप दान कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं। और सुबह जब आप उठें तो आंवले का स्नान कर सकते हैं। स्त्रियां अपने केस को आंवले से धो सकती हैं, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और उसके बाद पितृदोष किसी का हो, पितरों की शांति नहीं हो पा रही हो, तो पितृ शांति के लिए भी आज के दिन आप जो है पितरों के निमित्त पिंडदान भी यहाँ पर करें। भगवान विष्णु को पूजन करने के पश्चात पिंडदान भी आप यहाँ पर करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ यहाँ पर होगा। एक उपाय और अनेकों फायदे, तो ये सब चीजें आप आज के दिन यहाँ पर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूजन यहाँ पर कर सकते हैं। और जो इस विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजन जप आदि करता है वो भगवान श्री हरि के सन्निधि का पात्र तो बन ही जाता है, लेकिन जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान और निदान भी इस पर्व से आप कर सकते हैं।